अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की पुलाव की रेसिपी, कोफ्ता पुलाव। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 पाव कीमा ले लिया था, उसमें 1 चाय का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, और अब इसमें हम सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, और उसमें हमने हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से कूट लिया था। आप चाहें तो अलग भी इसका पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में ही पेस्ट बना लिया था इसका। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के बेसन का शामिल करेंगे। अब हाथों की मदद से इसकी अच्छी सी हम बाइंडिंग कर लेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। अब हाथों को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था घी से। अब इसको दोनों हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से पहले दबाएंगे। जब ये बाइंड अच्छे से हो जाए, इसको हम कोफ्ते की शक्ल दे देंगे। ये देखें, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने 2 से 3 खाने के चम्मच घी लिया था, उसमें हम कोफ्तों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने इन्हें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान सी है। और यखनी पुलाव, बीफ मटन पुलाव तो आपने ट्राई किए होंगे, इस दफ़ा आप ये वाला पुलाव भी ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये देखें, कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कलर भी कितना खूबसूरत आ चुका है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम थोड़ा सा और घी शामिल करेंगे और 2 अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, उनको बारीक से स्लाइस कर लिया था। उनको हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर गोल्डन सा प्यारा सा लेके आना है, इसको जलाना नहीं है। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी प्याज में हम 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब हम इसमें प्याज और टमाटर शामिल करेंगे 2 बड़े अदद, और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, उन्हें भी बड़ा बड़ा सा हमने काट लिया था। अब हम इसमें खड़ा मसाला शामिल करेंगे, मोटी इलायची, 2 अदद हरी इलायची, 3 से 4 अदद हम इसमें लौंग शामिल करेंगे, और हम इसमें दालचीनी के स्टिक 2 अदद, और काली मिर्च जो थी वो हम इसमें 10 से 15 अदद, और ज़ीरे का जो हमने साबुत ज़ीरा लिया था वो 1 चाय का चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अब इसमें चावलों के मुताबिक ही नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब जो हमने कोफ्ते बनाए हुए थे वो शामिल करेंगे और इसको डाल के अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनना है। अब इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच, इससे इसका कलर और भी खूबसूरत बन जाएगा। अब हमने जितने चावल लिए थे उससे डबल इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने 1.5 गिलास चावल लिए थे और 3 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी। इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। ये देखें, पानी हमारा उबल रहा है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने 1 घंटे तक भिगो के रखे थे। अब इसको कवर करके हम रख देंगे।
ये देखिए अभी चावलों में पानी है। इस स्टेज पे जाके आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डालें। अब देखें पानी हमारा ड्राई हो रहा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इस पे हमने जो तली हुई प्याज निकाली थी वो डालेंगे। और इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। अब देखें पुलाव हमारा रेडी है। कोफ्ता पुलाव बहुत ही मज़े का खूबसूरत से कलर के साथ ये रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। आप इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं तली हुई प्याज से। आप इसको एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।